जंगल में सुबह की हलचल थी, लेकिन हर कोई सतर्क था। पिछली रात जानवरों ने मिलकर इंसानों को डराकर भगा दिया था, लेकिन दादाजी हाथी जानते थे कि यह बस एक शुरुआत थी। राजू बंदर एक ऊंचे पेड़ पर बैठा हुआ नीचे सभी को देख रहा था। चिंकी तोता आसमान में चक्कर काट रहा था और नजर रखे हुए था। गप्पू खरगोश और बबलू भालू झाड़ियों में छिपे हुए थे। शेर सिंह अपनी गुफा से बाहर आया और गरजते हुए बोला, हमें और तैयार रहना होगा, इंसान इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे। तभी अचानक चिंकी तेजी से उड़ता हुआ आया और चिल्लाया, इंसान वापस आ गए हैं, और इस बार वे ज्यादा लोग लाए हैं। सभी जानवर चौकन्ने हो गए। दादाजी ने गहरी सांस ली और कहा, अब हमें पहले से ज्यादा चालाक बनना होगा, हमें एक नई योजना बनानी होगी। जंगल की नई योजना, राजू बंदर ने जोश में कहा। इस बार हम सिर्फ डराएंगे नहीं, बल्कि उन्हें यह एहसास दिलाएंगे कि यह जंगल उनका नहीं है। बबलू भालू ने अपनी भारी आवाज में कहा, लेकिन हम करेंगे क्या? चिंकी बोला, मुझे इंसानों की आदतें पता हैं, अगर उन्हें लगेगा कि जंगल में भूत प्रेत हैं तो वे खुद ही भाग जाएंगे। गप्पू खरगोश ने डरते हुए कहा, भूत प्रेत? लेकिन हम तो असली नहीं हैं। राजू हंसते हुए बोला, लेकिन इंसानों को लगना चाहिए कि हम असली हैं। सभी जानवरों ने मिलकर एक योजना बनाई। शेर सिंह, बबलू और गप्पू झाड़ियों में छिप गए। राजू और चिंकी ऊंचाई पर चले गए और दादाजी हाथी एक बड़े पेड़ के पास खड़े हो गए जहां इंसान आने वाले थे। इंसानों का जंगल में आना थोड़ी देर में इंसानों के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। इस बार वे 5 लोग थे जिनके पास कुल्हाड़ियां और रस्सियां थीं। इस जंगल में कुछ अजीब था पिछली बार, एक आदमी ने कहा। बकवास मत करो, हमें काम करना है, दूसरे ने जवाब दिया। जैसे ही इंसान आगे बढ़े, राजू ने धीरे से टहनी हिलाई। अचानक उनके ऊपर सूखी पत्तियां गिरने लगीं। फिर से वही बात, एक आदमी चौंक गया। तभी बबलू भालू ने जोर से एक डरावनी आवाज निकाली और गप्पू ने झाड़ियों में तेजी से दौड़ लगाई। इंसान घबरा गए। यह जगह सच में अजीब है, एक ने कहा। शेर सिंह ने दूर से एक हल्की गुर्राहट की, जिससे माहौल और डरावना हो गया। भूतों का जंगल अब सबसे बड़ी चाल चलने का समय था। चिंकी ने ऊंचाई से एक सफेद कपड़ा इंसानों के ऊपर गिरा दिया, जिससे उन्हें ऐसा लगा जैसे उन पर कोई आत्मा आ गई हो। भूत भूत, एक आदमी चीखने लगा। दूसरा आदमी डरकर भागने लगा और बाकी भी उसके पीछे दौड़ पड़े। हम फिर कभी इस जंगल में नहीं आएंगे, वे चिल्लाते हुए भागे। सभी जानवर अपनी जगह से निकले और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। जंगल की जीत, दादाजी ने गर्व से कहा। हमने फिर से अपने जंगल को बचा लिया। राजू उछलते हुए बोला, अगर हम सब साथ रहें तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। शेर सिंह ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन हमें चौकन्ना रहना होगा, इंसान कभी भी फिर आ सकते हैं। चिंकी आसमान में उड़ गया, यह देखने के लिए कि क्या इंसान सच में चले गए। सूरज चमकने लगा और जंगल की शांति वापस आ गई। जानवरों की यह जीत थी, लेकिन क्या यह आखिरी लड़ाई थी? तीसरी किस्त